इससे गर्ज नहीं कि किसकी हुकूमत कहाँ है, हमें इससे गर्ज होनी चाहिए कि हमें अपने ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हम इकट्ठे हो जाएं। किसी को हम दोष नहीं दे सकते, किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकते, हमें अपने गरेबानों में झांकना है। मैं समझता हूँ कि हमें आज आपकी ज़रूरत है कि आप आगे बढ़ें और ये जो रेंटल जो एक बिज़नेस बन गया पाकिस्तान में, इसका ख़ात्मा करें और सही मानों में एक जेन्युइन इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरक्की में ताजरों से मदद मांग ली, निजकारी शफाफ बनाने की भी यकीन दहानी करा दी। कहा कि पाकिस्तान तरक्की की दौड़ में पीछे रह गया है, उसे आगे लेकर जाना है। सऊदी सरमायाकारों का बड़ा वफ्द आ रहा है, उनके साथ मिल बैठें, कारोबार करें, हुकूमत का साथ दें, हुकूमत आपको मायूस नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी और सूबाई वज़रा को मिलकर काम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म से बानी PTI की रिहाई के हवाले से जो बात की, वही बात आर्मी चीफ से भी कही थी। मारूफ सनतकार और बाहर वैश तारिफ हबीब की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि आर्मी चीफ ने उन्हें जवाब दिया कि तमाम जमातें साथ हैं, एक ही जमात मुखालिफ समत में है। पाकिस्तान को IMF की जानिब से मजीद 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज देने के सिलसिले में IMF का इजलास 29 अप्रैल को होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान को कर्ज की किस्त की मंजूरी देगा। नए IMF प्रोग्राम के लिए IMF मिशन का अगले माह के वस्त में पाकिस्तान दौरे का इम्कान। अमरीकी पाबंदियों के खदशे के बावजूद पाकिस्तान पुरुमीद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे के लिए रास्ते निकल आएंगे। बोले ये मंसूबा तकमील के मराहिल अबूर कर लेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि खित्ते में बड़ी ताकतों की मदाखलत बढ़ गई है, हमें अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जमा होना चाहिए। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान कामयाब दौरा था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा है कि बानी PTI जनरल फैज से पूछकर टिकट देते थे। मैंने उनसे साबिक स्पीकर चौधरी अमीर हुसैन को सियालकोट से पार्टी टिकट देने की दरख्वास्त की, तो बानी PTI ने कहा कि जनरल फैज वहां से फिरदौस आशिकवान को टिकट दिलवाना चाहते हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू। आज से 27 अप्रैल के दौरान बलूचिस्तान के 24 अजला में दरमियानी से तेज़ मूसलाधार बारिश का इम्कान। मकामी नदी नालों में तूफ़ानी का खतरा। पसनी और दीगर साहली इलाकों में माहिरगिरों को आज समंदर में जाने से रोक दिया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में आंधी झक्कड़ चलने और बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में कहीं कहीं बारिश की तवक्को है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज कराची तजावजात केस की समाअत होगी। अदालत ने केस में मुतल्लिका हुकाम से शहर में रिफाही प्लॉटों और दीगर इलाकों से तजावजात के खात्मे से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर रखी है। मेयर कराची का शहर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर करने के लिए हफ्तावार इंसदादी तजावजात ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान।
सदर लाइट हाउस, एमेजिना रोड और वॉल्टन मार्केट से आगाज होगा। आगे चंडीगढ़ रोड, नुमाइश, एम्प्रेस मार्केट और खादर में भी ऑपरेशन होगा। सड़कों से कैबिन, ठेले, पथारे, दुकानों के बाहर सामान हटाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक को ओहदे से हटा दिया। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद अली रंधावा को चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद तैनात किए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद के इलाके सेक्टर G14 में घर में डकैती, डाकू 15 लाख रुपए 40 तोले सोना लूट कर फरार। पुलिस के मुताबिक डाकू दोपहर 3 बजे घर में दाखिल हुए, चेहरे पर मास्क थे। डाकू घर से एक क्लाशनकोफ और पिस्तौल भी ले गए। इसराइली फौज का रफा में बना गुज़ीन कैंप पर फजाई हमला, एक फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। रफा पर हमले का खदशा, इसराइल की 2 ब्रिगेड फौज गजा भेजने की तैयारियां मुकम्मल। इसराइली हुक्काम का कहना है कि हुकूमत की इजाज़त दरकार है। खान यूनिस के नासिर अस्पताल में इज्तिमाई कब्रों से मजीद 35 लाशें बरामद। अमरीका ने गजा में इज्तिमाई कब्रों की दरियाफ्त पर इसराइल से जवाब तलब कर लिया। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जैक सल्लिवन ने कहा है कि अमरीका चाहता है कि इस मामले की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात की जाए। खान यूनिस के नासिर अस्पताल से 340 अफराद की इज्तिमाई कब्र मिली हैं। गजा के अल शिफा अस्पताल के सहन से 30 अफराद की इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त हुई। लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरा, आज़ाद फ़लस्तीन के नारे। मार्च के दौरान पुलिस से झड़प, एक शख्स गिरफ्तार। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में भी इसराइल के खिलाफ एहतजाज, कशीदगी की पेश नज़र पुलिस बुलाना पड़ गई। 3 मुज़ाहिरीन गिरफ्तार। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इसराइल मुखालिफ एहतजाज पर गिरफ्तारियों के बाद अमरीका के मुतादिद कॉलेज कैंपस में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे किए जा रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म कहते हैं कि अमरीकी जामियात में जो कुछ हो रहा है वो खौफनाक है। यहूद मुखालिफ हजूमों ने नामवर जामियात पर कब्जा कर लिया है। यहूद मुखालिफ हजूम इसराइल के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं। हजूम यहूदी तलबा और फैकल्टीज़ पर हमले कर रहे हैं। इस सिलसिले को रोकना होगा, इसकी मजम्मत करनी होगी। अमरीकी जामियात के कई सदूर का रद्द-ए-अमल शर्मनाक है। स्पीकर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान माइक जॉनसन का कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सदर से इस्तीफे का मुतालबा। कहा कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सदर फ़लस्तीन के हामी कैंपस को ख़त्म करने में नाकाम रहे। अमरीका भर के कॉलेज कैंपों में जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिल कबूल है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी सदर जो बाइडन अमरीकी जामियात में आज़ादी इज़हार राय के हामी हैं। यहूदियों के मजहबी त्यौहार पर सैकड़ों यहूदी आबादकारों का मस्जिद अक्सा पर धावा। मस्जिद में इबादत करने वाले दर्जनों मुसलमान फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती मस्जिद से निकाल दिया। इसराइली फ़ौज के मगरबी किनारे की तारीखी मस्जिद इब्राहिमी में भी मुसलमानों का दाखिला बंद कर दिया। खला में एटमी हथियारों की दौड़ के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद रूस ने वीटो कर दी। करारदाद अमेरिका और जापान ने पेश की थी। करारदाद के हक में 13 वोट आए। चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूस ने वीटो कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के सफ़ीर ने कहा कि यह अमेरिका और जापान की घिनौनी साजिश है जिससे कौंसिल को धोखा दिया जा रहा है। बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार खला में ले जाने पर 1967 से पाबंदी है। रूसी सफ़ीर ने सवाल उठाया कि अमेरिका और जापान की इस करारदाद के पीछे क्या मकासद हैं। उन्हें 57 साल बाद 2024 में पाबंदी की तौसीक़ का ख्याल क्यों आया। बोले रूस जल्द ही खला को पुरअमन रखने से मुतल्लिक अपनी करारदाद पर बात करेगा। अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया था कि रूस मसनूई स्यारा शिकन एटमी हथियार बना रहे हैं जिन्हें खला में भेजा जा सकेगा। रूस ने इल्ज़ाम की तरदीद की थी। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि मॉस्को खला में जौहरी हथियार रखने के खिलाफ है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल, यूक्रेन और ताइवान के लिए $95 अरब के इमदादी बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर बाइडन का कहना है कि इमदादी बिल अमरीकी कौमी सलामती के मुफाद में है। अमरीकी इमदाद अमरीका और दुनिया को महफूज बनाएगी। इसराइल की सलामती सूरत हाल पुरतशवीश है। अमरीकी इमदाद से इसराइल का फ़ज़ाई दिफा दोबारा से मजबूत हो जाएगा। गजा के लिए इंसानी इमदाद में भी काबिल ज़िक्र इजाफा होगा।
पेंटागन ने टेक्निकल मिसाइल यूक्रेन मुंतकिल कर दिए। रूसी मीडिया के मुताबिक तवील फासले तक मार करने वाले टेक्टिकल हथियार इसी माह यूक्रेन मुंतकिल किए गए हैं। रूसी वजारत दिफा ने 3 टेक्टिकल मिसाइल पिछले हफ्ते रोकने का दावा किया था। अमेरिकी रियासत एरिज़ोना की ज्यूरी ने सन 2020 के सदारती इलेक्शन में मुदाखलत के केस में रूडी जूलियानी समेत साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के 18 साथियों पर फर्द जुर्मायत कर दी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को बगैर फर्द जुर्मायत किए साथी साजिशी करार दे दिया गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 आज लाहौर में खेला जाएगा। टांग की इंजरी का शिकार मोहम्मद रिजवान बकिया मैचेस नहीं खेलेंगे। PCB मेडिकल पैनल ने रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स पर फैसला किया। इरफान खान को भी आराम देने का फैसला किया गया। मैच देखने के लिए PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी की खसूसी दावत पर 140 बेसहारा बच्चे मैच देखेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज 1-1 से बराबर है। मैच रात 7:30 बजे शुरू होगा। तमाम मैच देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म, कहा कि मोहम्मद रिजवान फाइटर हैं, वो आयरलैंड के खिलाफ सीरीज तक फिट हो जाएंगे। न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल का कहना था कि पाकिस्तान में अच्छी क्रिकेट खेलने और सीखने आए हैं। सीरीज़ का नतीजा भी अहम होता है, लेकिन इन कंडीशन में अच्छा खेलना चाहते हैं। बाबर आजम क्वालिटी प्लेयर हैं, उन्हें आउट करना आसान नहीं है। और कतर इंटरनेशनल जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अब्दुल्ला जमान अंडर 15 कैटेगरी के फाइनल पहुंच गए, जबकि उनके छोटे भाई रियान जमान अंडर 11 की कैटेगरी के सेमीफाइनल में हार गए। अब्दुल्ला जमान ने सिंगापुर के गोल्बियान को स्ट्रेट गेम्स में शिकस्त दी। 8 साला रियान को अंडर 11 की सेमीफाइनल में कुवैती खिलाड़ी सलमान अली ने मात दी।